इधर चोट है, ठीक है, तो आप बैंडेज शुड नॉट अप्लाई दैट बैंडेज टू योर होल बॉडी, राइट। आप उस बैंडेज को उस एक पर्टिकुलर जगह पे ही लगाओगे। तो ऐसा आपके साथ में भी हो रहा होगा दैट यू विल बी गिविंग एन नंबर ऑफ मॉक टेस्ट। हो सकता है जो नंबर होगा ना वो एक से ज़्यादा होगा आपके लिए। हो सकता है कि आप 2 मॉक टेस्ट दे रहे होगे, 3 मॉक टेस्ट दे रहे होगे, स्टिल आपको वैसा रिजल्ट जैसा आपको चाहिए वैसा आपको नहीं मिल रहा होगा। वो इसलिए नहीं हो रहा होगा क्योंकि आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जो आपके नंबर प्रीवियस मॉक में और इस मॉक में या फिर इससे पहले वाले मॉक जो भी आपने दिए हैं उसमें आपने देखा होगा एक सिमिलैरिटी होगी। वो सिमिलैरिटी ये होगी आपके साथ कि जो टॉपिक्स आप पहले बना पा रहे थे ना वो टॉपिक्स अभी भी आप वही बना पा रहे हो, और जो टॉपिक्स आप छोड़ रहे थे ना आपने उस चीज़ पे काम उतना अच्छे से करा नहीं है, तो उस वजह से वो टॉपिक्स जो आते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए, लॉन्ग फॉर्मेट वाले क्वेश्चंस हो गए, क्विजेस के अंदर क्वेश्चंस हो गए, तो आप वो नहीं सॉल्व कर पा रहे होगे। एंड उसका रीज़न यही है कि एक बात मुझे बताओ, हो सकता है कि आपको इधर चोट है, ठीक है, तो आप बैंडेज शुड नॉट अप्लाई दैट बैंडेज टू योर होल बॉडी, राइट। आप उस बैंडेज को उस एक पर्टिकुलर जगह पे ही लगाओगे। सेम गोज विद द क्वेश्चंस कि हो सकता है कि आपका जो है ना जो क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा, जो वो लग रहा होगा कि आपको कि ठीक है ये नहीं बन रहा है इस वजह से मेरा ओवरऑल स्कोर इंक्रीज नहीं हो रहा, तो लॉन्ग फॉर्मेट के मॉक्स लगाने से बेटर है कि आप शॉर्ट फॉर्मेट के क्विजेस लगाओ और उन टॉपिक से क्विजेस लगाओ जो टॉपिक से क्विजेस लगाने से आपके मॉक के मार्क्स इंक्रीज होंगे। मॉक के मार्क्स ओवरनाइट इंक्रीज नहीं होते, यू हैव टू गिव 10 डेज 15 डेज, और अभी हमारे पास उतना ही टाइम बचा है, राइट। 10 डेज में देखो मिरेकल हो सकता है और आप कर सकते हो। एंड बहुत सारे लोगों ने पास्ट में भी किया है और आप भी कर सकते हो। देखो करने के लिए चीज़ें बहुत सारी है, बट चीज़ें अपने प्रिसाइज रखना। मैंने प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि जिनके 50 मार्क्स है वो इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं। 50 मार्क्स का मैंने इसलिए बताया था क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ऐसा बोला था कि उनसे नहीं हो पा रहा है, 50 मार्क्स के ऊपर नहीं जा पा रहे, 60 में स्टक हो रहा है। और आई गॉट 3 to 4 मेल्स कि उनको इम्प्रूवमेंट मिला है आफ्टर फॉलोइंग दैट 3 to 4 डेज। तो जस्ट लिसन टू मी केयरफुली, आप एनालाइज करो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है एनालाइज करना कि कौन सा टॉपिक से जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो ना वो हमेशा ही आपसे और छूट रहे हैं। तो जब आप ऐसा फाइंड कर लोगे ना कि ठीक है ये जो टॉपिक है ना, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन मैंने ना तभी भी नहीं बना पाया था, मैं अभी भी नहीं बना पाया, तो क्या होगा कि आप देखोगे कि ब्लड रिलेशन नहीं बन रहा, रॉन्ग नंबर सीरीज़ नहीं बन रही, तो आप क्या करो कि अभी एक मॉक टेस्ट डेली का डेली दो और उसके साथ साथ जो भी आपके वीक टॉपिक्स हैं ना उस पर फोकस करो। तो देखना हो सकता है कि पजल में आपके ऐसा नहीं है कि आपसे कोई भी पजल नहीं बनता होगा, एक स्पेसिफिक टाइप की हो सकती है कि अनसर्टेन वाली नहीं बनती होगी, फ्लैट फ्लोर वाली नहीं बनती होगी, उसके हिसाब से ना क्या होता होगा कि आपका ओवरऑल जो मॉक का स्कोर है ना वो डाउन जाता होगा। क्योंकि हो सकता है ना, हमें नहीं पता कि एक ही मॉक में हो सकता है कि फ्लैट फ्लो वाला भी आ जाता होगा, अनसर्टेन वाला भी आ जाता होगा, तो आपके मॉक के मार्क्स गिर जाते होंगे। तो एक बेसिक वे होता है चीज़ों को एनालाइज करने का। जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे ना कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए ज़्यादा नंबर ऑफ मॉक टेस्ट लगाने से बिना फ़ायदा नहीं मिल रहा होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि दिन के आप 5 मॉक टेस्ट लगाओ, छोटे 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 टास्क भी अपने रखोगे ना और अंत में दिन के लास्ट में जाकर के आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो आप देखोगे कि आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे ब्लड रिलेशन नहीं बन रहा, आरसी नहीं बन रही, पैराजम्बल नहीं बन रहा, और भी टॉपिक्स ले लो जो आपसे नहीं बन रहा, ठीक है, कुछ अर्थमेटिक के टॉपिक्स हो सकते हैं जो आपसे ना बन रहे हो, तो एटलीस्ट पहले उनको सॉल्व तो करो खुद से पहले, तब जा करके रियल बिग पे अप्लाई करो। और मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाह रही हूँ, आई एम नॉट टेलिंग यू कि ठीक है आप मॉक टेस्ट देना छोड़ दो, नहीं, मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टिक टू गिविंग 1 मॉक टेस्ट एवरी डे, इसके बाद ग्रेजुअली उसको इंक्रीज़ करना, देन यू विल सी द रिजल्ट्स इन लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम।